विरोध प्रदर्शन जो है जगह जगह पर हो रहा है और कई सारे लोग जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल है जो कि स्थानीय लोग हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह इस प्रोटेस्ट जो है ये आगे चलता रहेगा, क्योंकि लगातार पहलगाम से टूरिस्ट जो है कहीं गायब होता जा रहा है। कलेजा फट गया है। आज आतंकवादियों ने कश्मीरियत और इस्लामियत के ऊपर खंजर घोंपा है। मैं उन आतंकवादियों को कहना चाहूंगा, आइए देखिए पहलगाम के मुस्लिम लोग, पहलगाम के घोड़ेबान, पहलगाम के टैक्सी ड्राइवर्स और हमारे साथ एनजीओ है जो प्रतिभा मैडम जी हमारे साथ है। और आपको हम यहाँ से चेतावनी देते हैं, हम डरेंगे नहीं आपसे। आपका अंजाम वही होगा। हमारी सरकार, हमारा फौज, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर बड़ा सक्षम है। आपको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जल्द अज जल्द आप भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इस पहलगाम को फिर से एक जन्नती पहलगाम हम बनाने जा रहे हैं। मैं आपकी वसादत से टूरिस्टों को, 140 करोड़ देशवासियों को और विदेश के लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, आप पहलगाम आइए। पहलगाम के लोग देखिए आपको सीना खोल के इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह हमारे आदिल हुसैन ने शहादत दी, हम टूरिस्टों के लिए सारे कश्मीरी शहादत देने के लिए तैयार हैं। तिरंगे हाथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इससे क्या संदेश पार देना चाहते हैं? गोली मारो सालू को, और ये गोली मारो सालू को। और मैं उन आतंकवादियों को बताना चाहूंगा, देखिए ये हिंदुस्तान का झंडा है, ये कश्मीर जो है जिंदाबाद, ये कश्मीर जो है हिंदुस्तान का ताज है। कोई माइका लाल इस कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। मैं उन आतंकवादियों को, हाफिज सईद को कहना चाहूंगा कि आपका अंजाम वही होगा जो आपके आतंकवादियों ने हमारे 27 शहीदों को किया है। आने वाले दिनों में आपको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जिन्होंने हमारे 27 लोगों के घर उजाड़े, जिन आतंकवादियों ने हमारे 27 लोगों के घर उजाड़े, उस बेटी को कहिए ना, जिस बेटी ने शादी की थी और यहाँ हनीमून मनाने के लिए आई थी, अगर आतंकवादी का घर जलता है ना, हमें खुशी मिलती है। जितने भी आतंकवादी सक्रिय है उन सबके घरों को मिटाना चाहिए। तो लगातार पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से केंद्र के सरकार के साथ साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि जिन आतंकवादियों ने जो है पहलगाम में मासूम लोगों की हलाकत की है, तो उनके घर अगर जलते हैं तो जलने दीजिए, क्योंकि हमारे दिलों में ठंडक पड़ जाती है। फिलहाल अगर हम पहलगाम की बात करें, यहाँ पर कुछ दुकानें जो है आज 6 दिनों के बाद खुली है और कहीं ना कहीं खौफ और डर अभी भी है, क्योंकि टूरिस्ट जो है यहाँ पर सड़कों पर नहीं है, कम तादाद में है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में भी दिख रहा है। लगातार ये भीड़ जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हम उत्तरी इलाकों की बात करें या दक्षिणी इलाकों की बात करें, लगातार विरोध प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड हो रहे हैं और इसी तरह का रिएक्शन कश्मीर घाटी से लगातार मिल रहा है, क्योंकि ये पहलगाम के वो शॉप्स है जो कि कभी कभार टूरिस्टों से भरे रहते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इन दुकानों पर कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि पहलगाम में अभी भी डर और खौफ का माहौल है। कुछ टूरिस्ट है जो घाटी का रुख आज भी कर रहे हैं और लगातार अगर हम देखें तो यहाँ पर स्थानीय लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेके और काला झंडा भी लगाया है, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, साथ साथ पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों के खिलाफ भी हो रहा है। आज से 6 दिन पहले जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 मासूम लोगों की हलाकत की, तो उसके बाद घाटी के लोग जो है उसका विरोध प्रदर्शन एक पहले ही दिन से करते आ रहे हैं। फिरोज वानी के साथ पहलगाम से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ के लिए। संपूर्ण हमारे परिवार की ओर से, जो हमारा एक देश है, देश की ओर से यही बताने आए हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उसके हम निषेध व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदना, हमारा सपोर्ट और हमारा प्रेम जो है वो सभी के साथ में है। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी गुंजाइश अलगाव की नहीं है। हम सब एक हैं और यही मैसेज को हम सब तक देना चाहते हैं कि सबसे आगे हम सदैव एक साथ रहे और सबसे बड़ा जो है वो मानवता का धर्म है।
कि जो भी अभी आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई चल रही है उसमें हम पूरी तरह से जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ है और हम सदैव उनके साथ रहेंगे और हमें ये भरोसा है कि हमें जो न्याय है वो ज़रूर मिलेगा। और ये जो है वो प्रोटेस्ट ना होते हुए कंडेम कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। हम यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त करने आए हैं। हमारा प्रेम, हमारी सद्भावना उनके साथ सदैव है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और साथ ही साथ हम उनके लिए सपोर्ट और करेज देना चाहते हैं जो उनके लोग पीछे रह गए हैं, और हम सभी साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिजिटल स्ट्राइक देखने को मिली है। पाकिस्तानी चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर है ये, पाकिस्तानी चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई है। सरकार के द्वारा ये डिजिटल स्ट्राइक अब देखने को मिली। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक अब पाकिस्तान पर देखने को मिली है और सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बैन किए गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की है ये, और पाकिस्तानी चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया है। बड़ी खबर है ये, पाकिस्तानी चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है पाकिस्तान के खिलाफ। ये भारत सरकार की डिजिटल स्ट्राइक कही जा रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया है, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तानी चैनल था ये जिसके सोशल मीडिया अकाउंट को बैन किया गया है। डिजिटल स्ट्राइक जो है इसे कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। डिजिटल स्ट्राइक भारत सरकार के द्वारा यहाँ की गई, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डिजिटल स्ट्राइक भारत सरकार ने की है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया है भारतीय सरकार ने। तो लगातार जो है भारत सरकार के द्वारा कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल रही हैं, और इसी कड़ी में ये एक और डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिली है, जहाँ इससे पहले सिंधु नदी का पानी रोका गया, और इसी के साथ साथ जो तमाम पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा गया, और अब ये डिजिटल स्ट्राइक। बड़ी खबर, हमारे सहयोगी आदित्य कुमार जुड़ गए हैं, रुक करेंगे सीधे उनका। आदित्य, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, किस तरीके से यहाँ पर ये डिजिटल स्ट्राइक जो है भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिली है? जी बताओ आपको, इस तरीके से घटना हुई और हमले में 26 लोगों की मौत हुई। एक आतंकी घटना जो है पूरे देश में झकझोर कर रखने वाली घटना थी, पूरे विश्व को इसने झकझोर कर रख दिया। उसके बाद लगातार जो है प्रोपेगेंडा वॉर पाकिस्तान कर रहा था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। अपने वहाँ के जो स्थानीय जो समाचार चैनल्स हैं या अखबार हैं, वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो है वो वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। भारत के खिलाफ नफरती जो ट्वीट्स हैं वो कर रहे थे। इसको देखते हुए बहुत ही बड़ा कदम जो है वो उठाया गया था। कई बार ऐसा हो रहा था कि उसके वजह से जो भारत में लोग हैं वो भी आपस में भिड़ रहे थे। भारत में एक जो अवधा की स्थिति है वो पैदा हो रही थी, एक दूसरे से घृणा की बात जो है वो सामने आ रही थी। इस सब को देखते हुए कई ऐसे चैनल हैं जिनको जो भारत सरकार ने बैन किया। आप समझ सकते हैं कि टोटली जो डिजिटल के रूप में आपको बाइकआउट करने की जो बात आती है वो सामने आई है। अब के बाद से भारतीय नागरिक जो है उन ट्वीट को या उनके तरफ से जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा नहीं देखते हैं। पहले एक वीडियो जो है एक आर्मी का वेशभूषा होता है, आर्मी के ड्रेस में देश के बारे में बोल रहा था, उस घटना के बारे में बता रहा था कि घटना में भारत की गलती है। इस तरीके के वीडियो के बाद वो वीडियो बहुत वायरल हो गया था, और भारत में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं जो उस चीज पे विश्वास कर रहे थे और उसको फॉरवर्ड कर रहे थे, उसके ट्वीट रिट्वीट कर रहे थे और उसको एक दूसरे को भेज रहे थे। उससे भी वैमनस्यता जो है भारत में फैल रही थी। सबको देखते हुए इस तरीके का बड़ा कदम ये जो है उठाया गया है, ताकि जो भी इस तरीके के लोग हैं उनसे जो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है उसको रोका जा सके, और जितने भी ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो प्रोपेगेंडा की जा सके। इससे पहले भी कई बार ऐसे कार्रवाई की। मुहर्रम के समय में कई ऐसे सोशल मीडिया साइट्स हैं जो पाकिस्तान के जिनको बैन किया गया था, क्योंकि वो उस वक्त भी इसी तरीके के वैमनस्यता फैलाने की जो कोशिश है। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर भारतीय सरकार के द्वारा की गई है। डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सरकार ने की। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया, जिसका आज आखिरी दिन है, और अब तक कई पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस लौट चुके हैं।
दूसरी ओर अल्टीमेटम के आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ अटारी वाघा बॉर्डर पर जुट गई है और जो वापस अपने मुल्क में लौटना चाहती है। इनमें से ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए या फिर शादियों में शामिल होने के लिए आए हुए थे, लेकिन अब उन्हें बीच में ही वापस लौटना पड़ रहा है। जस्ट इतना बोलूंगी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है तो एक ही सजा सबको नहीं देनी चाहिए, बस मेरा मैसेज यही है। अब जो सबको फील होता है वही हमें होता है, सेम बात है। नहीं, कारण कुछ नहीं कहूंगी, जस्ट इतना ही मेरा मैसेज है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। बस मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। अगर बॉर्डर बंद हो गए तो उस हिसाब से हमने अपनी बोट भी छोड़ दी थी स्टडी के हिसाब से, सिर्फ सिस्टर की शादी के लिए, और वो भी नहीं देख पाए। आज हम वापस जा रहे हैं। गलत हुआ है, वैसे तो गलत ही हुआ है, इसीलिए तो हम खामोश हो गए। इनको नसीहत ही दी जाएगी, सजा दी जाए इन्हें, जो इन्हें पता चले कैसे करते हैं। वो तो खैर सही है, ये भी गलत है। जब तक तुम दोनों तरफ पूछ न लो, देख न लो, जब तक कहना नहीं, मानना भी नहीं है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के आज वापस लौटने का अंतिम दिन है। ऐसे में जो लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत पहुंचे हैं उनकी मुसीबत बढ़ गई है। 24 लोगों का एक समूह छत्तीसगढ़ के रायपुर घूमने आया है, जो कि सरकार के फैसले से काफी परेशान है और सरकार से राहत देने की मांग कर रहा है। हमारे सहयोगी ने उन लोगों से बातचीत की है, आप रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद कई निर्णय जो है यहाँ पर भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, पूरी तरीके से वॉरफेयर की जो स्थिति है वो देखने को नजर आ रही है। कई निर्णय लिए गए हैं, तो इसमें एक निर्णय ये है कि जो भारत में पाकिस्तान के जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो शॉर्ट वीज़ा पर, टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको भी वापस भेजने की बात जो है वो चल रही है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से देखते हैं ये जो निर्णय लिया जा रहा है कि भारत से वापस आप लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं इसे? ये तो सरकार का निर्णय है, ये कंट्री का अपना निर्णय होता है, लेकिन हम वहाँ के सताए हुए हैं। हम वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए आए हैं, तो हम तो यही अपील करेंगे सर विजय शर्मा से और सर अमित शाह से, मोदी जी से, कि हमें अभी यहीं रहने दिया जाए, हमें वापस ना किया जाए, क्योंकि हम अभी वहाँ पे कुछ नहीं छोड़ के आए अपने लिए जो हम वहाँ जा सकें। वहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे? अभी तो वहाँ ख़त्म करके आए, जो भी था बेच बाज के छोड़ आए, तो अभी यहीं रहने के लिए आए हैं, बस हमें यहीं रहने दिया जाए, यही अपील है हमारी। यहाँ आने का निर्णय आप लोगों ने कैसे लिया? कितने लोगों के ग्रुप जो है आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रोसेस क्या था, कब आए हैं आप? ये 20 डेट को हमने बॉर्डर क्रॉस किया और 23 को हम यहाँ पहुँचे हैं। तो निर्णय तो वहाँ पे बदअमनी है, वहाँ पे डाकू वगैरह के हिसाब से 50 लोगों के बीच में अगर एक हिंदू हो तो एक हिंदू को लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं। कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं है, हिंदुओं का कोई वहाँ पे वारिस नहीं है कि चलो इसको गोली लगी है तो इसको मारने वाले को अरेस्ट किया जाए या उसको कानून के कटघरे में लिया जाए। ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। इन्हीं चीज़ों के वजह से हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं देखे और इसीलिए हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के लिए आए हैं। बिल्कुल, देखिए ये वहाँ से यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये जो कहानी सुना रहे हैं वो कहानी नहीं है, जीता जाता उदाहरण है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से डाकुओं ने जो है वहाँ पर गोली मारी। हम बात करेंगे, ये अपने ही देश से सताए हुए हैं और उसके बाद भारत ये पहुँचे हुए हैं। कैसे गोली लगी थी, क्या हादसा हुआ था? हम रास्ते में जा रहे, डाकू लोग मिल गए, पैसे भी लूट गए, 3 गोलियाँ भी लगा गए। क्या बोलकर गोली मारा? कुछ नहीं, बस ऐसे डाकू ने गोलियां लगा के गए। बिल्कुल, देखिए ये जो स्थिति बनी हुई है, अभी जो वापस जाने की अपील जो है वो की जा रही है, ये आपके देश की जो हरकत है, जिस तरह से लगातार बयानबाजियां चल रही है, गोलियां जो है चलाई जा रही है, इसके चलते ये जो निर्णय लिया गया, तो कैसे देखते हैं इसको लेकर? इससे यही बात है कि हम उधर से चले आए थे सारा कुछ बेच के। एक तो वीज़ा में बहुत सारा प्रोसेस लगता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। हमारा वीज़ा तो लग गया तकरीबन 6 माह में। हम इधर आए, अभी भारत सरकार ने यही ऑर्डर किया है कि पाकिस्तानी वापस चले जाएं। इसी वजह से हम भारत सरकार को और छत्तीसगढ़ सरकार को यही अपील करेंगे, हमें इधर रहना दीजिए। बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई चर्चा की है आपने किसी से, क्या कुछ बातचीत हुआ है? क्योंकि अभी वापस जाने का जो आदेश है वो तो जारी कर दिया गया है।
जी, गुरुजी के आदेश से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर विजय शर्मा से बात हुई थी, वहाँ गए थे हम लोग। उनको ये रिक्वेस्ट रखी कि अभी हम तो वहाँ से शिफ्ट होके आए हैं, अभी आप ही की छतर छाया में हैं, आप ही मेहरबानी करें और हमें यहाँ रहने के लिए आदेश दें और कुछ हिदायत करें। क्या आश्वासन दिया गया? तो उन्होंने आश्वासन दिया, भाई ओके है, आप अपने जो पेपर वर्क है वो पूरे करें, आपको नहीं भेजा जाएगा। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद